बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस है वो स्मार्ट हो चुका है। ठीक है, जो आपको बहुत ही टफ लग रहा था उसको स्मार्ट कर दिया गया है। तो अब इस स्मार्ट सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और कौन कौन सी एक्सक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, आज की हमारी वीडियो जो है वो इसी चीज़ के ऊपर होगी कि आप लोगों ने कौन कौन सा काम जो है वो आप लोगों ने करना है और कौन कौन सा काम नहीं करना। सबसे पहले मैं आपके सामने दो चीज़ें रखूंगा। एक पैक्टा ने जो हमें पीडीएफ दी है, ठीक है, उसको आपके सामने रखता हूँ कि इस पीडीएफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आइडेंटिफाई करवाई गई हैं। दूसरा, इस पीडीएफ के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके। उसके अलावा मैं आपको खुद बुक से आइडेंटिफाई भी करवा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों ने करने हैं और कौन सा नहीं करने। इसलिए वीडियो के साथ बने रहना है। अपनी मैथ की बुक अपने पास रखनी है, एक पेंसिल रखनी है, ताकि आप जो है वो निशान लगाते जाएं कि कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन सी एक्सरसाइज का कौन कौन सा क्वेश्चन या कौन कौन सी पूरी एक्सरसाइज ही आपने स्किप कर देनी है, ठीक है, या कौन सा पूरा चैप्टर स्किप कर देना है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो आइडेंटिफाई करवाई जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो के साथ बने रहना है और इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास देखें यहाँ पर बेसिकली चैप्टर के नेम बताए गए हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है और उसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो स्किप कर दिए गए हैं या एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, वो भी आइडेंटिफाई करवाया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं भी आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा, ठीक है, थ्रू बुक। ठीक है, ये तो आपके सामने है ना, मैं आपको बुक के थ्रू आइडेंटिफाई करवाऊंगा। पीडीएफ डाउनलोड कर ली है मैंने, उसके अंदर ऐड कर दी है, तो उसके थ्रू जो है वो आपको बेसिकली मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगा। तो सबसे पहले देख लें कि आप लोग यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसे रोकें, पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें एक, और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये भी ले लें, एंड दिस वन, ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब आप आपकी बुक से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने इस पीडीएफ और बुक में थोड़ा सा डिफरेंस देखा है कि एक पीडीएफ के पेज और बुक के पेज में 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम तो टॉपिक्स देख रहे हैं ना, हम थोड़ी ना देख रहे हैं पेज कौन सा है। आपको टॉपिक्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रियल नंबर। रियल नंबर के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया गया था आपको रियल नंबर का, आप लोगों ने वही स्किप कर देना है। उसके कुछ सब टॉपिक्स थे जिसमें बेसिकली उसने डिफरेंट नंबर्स के बारे में आपको आइडेंटिफाई करवाया था। ये इजिप्शियन हो गया, ठीक है, आपके पास रोमन्स, इंडियंस, अरब्स, ठीक है, ये सारे आप लोगों ने क्या कर देने, स्किप कर देने। जहां पे क्रॉस नहीं लगा वो आप लोगों ने करने हैं। मैंने सिर्फ क्रॉस उन पे लगाया है जो आप लोगों ने नहीं करने। जो आप लोगों ने करने हैं उनके ऊपर कोई निशान नहीं लगा हुआ। जैसे ये आपने करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर टिल दी एक्सरसाइज। जब तक इसकी एक्सरसाइज नहीं आ जाती आप लोगों ने सब कुछ करना है। ठीक है, 1.1 भी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, ठीक है, और 1.2 भी आपने कंप्लीट करनी है, और उसके दरमियान में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। अगर 1.3 की बात की जाए, ठीक है, यानी एक्सरसाइज 1.3 या उससे पहले जितना भी डाटा आता है वो सारा स्किप कर देना है। जैसे ये वाले डाटा, टेम्परेचर कन्वर्जन स्किप कर देंगे, एग्जाम्पल्स भी इसमें आने वाली स्किप कर देंगे, प्रॉफिट लॉस सब की सब, ठीक है। और इवन दो के एक्सरसाइज 1.3 जो है वो भी आपके पास बच्चों क्या कर दी गई है, कंप्लीटली, ठीक है, आपके पास ये कंप्लीटली आपके पास स्किप कर दी गई है। ठीक है, आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपके पास यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9 और 10 जो है वो आप लोग क्या कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। लॉगरिथम के चैप्टर्स में जाते हैं तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो टॉपिक्स आपको स्किप करने हैं वो भी दिखा देता हूँ। अभी तक मैंने कोई बताया नहीं है, तो आप लोगों ने सारा करना है जो मूव होता जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है। उसके बाद हमारे पास बच्चों जो सबसे पहली चीज आती है इस चैप्टर के अंदर जो आप लोगों ने स्किप करनी है, वो हमारे पास बेसिकली लॉज ऑफ लॉगरिथम है। यानी आपने 2.3 तक सब कुछ करना है। ठीक है, 2.3 तक आप लोगों ने कुछ भी स्किप नहीं करना। आपने सीधा 2.4 के इंट्रोडक्शन में आना है। वहां पे लॉज ऑफ लॉगरिथम है, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ, ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिए होंगे, लेकिन अब आप लोगों ने ये स्किप कर देने, आप लोगों ने ये नहीं करने। एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम भी नहीं करनी, कोई एग्जांपल भी नहीं करनी आप लोगों ने यहाँ से। ठीक है, इवन दो कि ये पूरी एक्सरसाइज ही लॉज ऑफ लॉगरिथम के ऊपर थी, तो 2.4 कंप्लीटली क्या कर देनी है, आप लोगों ने स्किप कर देनी है, और सीधा हम चले जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने एमसीक्यूज नंबर 9 और एमसीक्यूज नंबर 10 को स्किप करना है बच्चों। उसके बाद 7 से लेकर आप लोगों ने 10 तक सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो भी क्या कर देने, स्किप कर देने, और बाकी जिन पे क्रॉस नहीं लगा हुआ वो सारे आप लोगों ने करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं, सेट्स एंड फंक्शंस के। तो इंट्रोडक्शन स्किप कर दें। ठीक है, मैथमेटिक्स एज ए स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप आप लोगों ने स्किप कर देने। ठीक है, ये कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने यहाँ से। बेसिक डेफिनेशन से आपने स्टार्ट करना।
ठीक है। बेसिक डेफिनेशन जो है वहां से आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है अपना लेक्चर्स को। बच्चों पेज नंबर 51 पर आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 को स्किप कर देना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 3.2 आ जाती है, तो 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। बाइनरी रिलेशन को आपने भी स्किप कर देना है, ठीक है। इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स को भी, बाइनरी रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर पेयर ग्राफ्स, ये भी स्किप करेंगे आप, ठीक है। जो भी सब टॉपिक्स हैं वो स्किप होंगे। फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज वो भी स्किप होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 9, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये सारे आप लोगों ने क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं। इट्स मीन के हमारे पास जो एक्सरसाइज आने वाली है 3.3 ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीटली उनसे रेलिवेंट थी। तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी बच्चों, आपके पास स्किप हो जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज पे जाएं तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 7, 8, 9 और 10 आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक ऑनवर्ड और 14 से लेकर 16 तक आपने सारे के सारे स्किप कर देने हैं, ठीक है। यानी ओवरऑल 10 से लेकर 16 तक आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या आपके पास जो क्वेश्चंस हैं रिव्यू एक्सरसाइज के वो स्किप कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर नंबर 4 आता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है कि जो स्टार्टिंग की 4.1 है, 4.2 है, ठीक है, 4.3 है, ये सारी की सारी आपने करनी है। इनमें कुछ भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, यानी 4.1 से लेकर 4.3 तक आप लोगों ने सब कुछ करना है। लेकिन जैसे ही 4.3 आपके पास बच्चों खत्म होगी, आपके पास सबसे पहला टॉपिक आएगा स्क्वायर। आपके पास सबसे पहला टॉपिक आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, ऑफ कोर्स ये भी नहीं करना होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं, ठीक है, और ये टॉपिक जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन, ये भी नहीं आप लोगों ने करना। यानी एक्सरसाइज 4.4 जो है वो कंप्लीटली क्या कर दी गई, एक्सक्लूड कर दी गई है, स्किप कर दी गई है, ये आप लोगों ने कंप्लीटली नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को क्या कर देना है, आप लोगों ने स्किप कर देना है। चैप्टर नंबर 5 पे चलें तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोगों ने 5.1 तो करनी ही करनी है, ठीक है। जिसमें उसने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाई तो 5.1 आप करेंगे। लेकिन जैसे ही 5.2 आपके पास बच्चों यहाँ पर खत्म होगी, जैसे ये देखें 5.1 यहाँ पे खत्म होगी, तो आपके पास 5.1 के फौरन बाद जो भी डाटा आ रहा है उसको क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया गया। यानी फिजिबल सोल्यूशन आप लोगों ने नहीं करना, इससे रेलिवेंट जितनी एग्जांपल्स हैं वो भी नहीं करनी है आपने, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये भी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। एग्जांपल्स भी नहीं करनी इससे रेलिवेंट। और एक्सरसाइज 5.2 जो है वो भी आप लोगों ने कंप्लीटली क्या कर दिया बच्चों, स्किप कर देनी है, ठीक है। ये कंप्लीट आपके पास क्या है, स्किप्ड है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें से भी कुछ नहीं करना। सो 5.2 स्किप है। रिव्यू एक्सरसाइज में देखें तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 9 और एमसीक्यूज नंबर 10 जो है वो आपको स्किप कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बच्चों जो चीजें यहाँ से स्किप की गई हैं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस जो 5.2 से रेलिवेंट थे, ठीक है, इसलिए इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों ने नहीं करना। चैप्टर नंबर 6 पे चलें, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज जो है जो आपने स्किप करनी है, ठीक है, वो एग्जाम्पल आती है 109 पेज के ऊपर। मैं सीधा वहां पे ले जाता हूं आपको। 6.1 आपने कंप्लीट करनी है, 6.2 भी आप लोगों ने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 109 पर आए तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये आपको क्या करवा दी गई है, स्किप करवा दी गई है। उसके बाद 6.3 पे आपने जाना है, ठीक है। 6.3 एक्सरसाइज, 6.3 एक्सरसाइज के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो है वो आपने तीनों क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं। 6.4 पे आए तो 6.4 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 जो है वो आप लोगों ने क्या कर देना है बच्चों, स्किप कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या कर देना है, स्किप कर देना है। सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल देखें तो सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये सारा यहाँ से आप लोगों ने करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर हम जो 6.5 है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 नहीं करना, 5, 6 और 9 हमने नहीं करना, ठीक है। आगे चलिए, आपके पास 6.6 टॉपिक है, ठीक है, नोट एक्सरसाइज 6.6 टॉपिक है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी स्किप कर दें सारी की सारी। और एक्सरसाइज 6.6 जो है बच्चों वो भी आप लोगों ने कंप्लीट क्या कर देनी है, स्किप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज पे आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक आपने सबके सब पार्ट स्किप कर देने हैं। उसके बाद 5 और 6 भी स्किप कर दें आप, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं।
7.1 के अंदर बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, तीनों क्वेश्चंस क्या कर देने हैं बच्चों, स्किप कर देने हैं। उसके बाद बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर जाना है। 7.2 के अंदर हम क्या करेंगे, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 स्किप करना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं। आपने टॉपिक 7.3 जो है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन, ये आप लोगों ने कंप्लीटली क्या कर देना है, स्किप कर देना है। और इनसे रेलिवेंट जितनी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी आप लोगों ने क्या कर देनी है बच्चों, स्किप कर देनी है। आप देख पा रहे होंगे क्रॉस लगाए हुए मैंने एग्जांपल पे। अब चूंकि ये टॉपिक ही एप्लीकेशंस के ऊपर था, ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज भी एप्लीकेशन के ऊपर होगी, तो हमने चूंकि वो स्किप कर दिया है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीटली स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीटली स्किप हो जाएगी 7.3। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 के ऊपर। इसमें हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं। क्लियर है बच्चों, 4 से लेकर 10 तक सारे स्किप कर दें। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है जो आपके पास कंप्लीटली, ठीक है, पैक्टा ने जो है वो कंप्लीटली इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पर। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स। तो इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर चलते हैं, ठीक है, और वहां पर देखते हैं क्या चीजें स्किप की गई हैं। सो 9 के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन, 9.1 के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन 8 और 9 जो है वो क्या किए गए हैं बच्चों, स्किप किए गए हैं, या दोनों आपने नहीं करने। उसके बाद 9.2 पे चलते हैं, देखते हैं 9.2 में क्या स्किप करवाया गया है। उससे पहले बेटे देख लीजिएगा जितनी थ्योरी है वो करनी है हमें, ठीक है, इनके एक्सरसाइज के दरमियान में आ रही है, जो स्किप हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 9.2 में बच्चों हमारे पास क्या है कि 9.2 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 को स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हम एक्सरसाइज 9.3 के ऊपर, ठीक है। 9.3 जो है उसमें कोई भी चीज जो है वो स्किप करने वाली नहीं है, ठीक है, आपने सब कुछ करना है। 9.4 देखें, टॉपिक 9.4 उसको आपने स्किप करना है, ठीक है। उसका सब टॉपिक भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ट्राइंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम, उनसे रेलेवेंट जो एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगन्स, ये भी आप लोगों ने नहीं करना, टेसलेशन भी नहीं करना। अगर ये सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं तो इट्स मीन कि आपके पास इससे आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है वो भी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो देखिए 9.4 को भी कंप्लीटली क्या करवा दिया गया है, स्किप करवा दिया गया है। तो नेक्स्ट आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज आती है, उसमें आपने एमसीक्यूज नंबर 7 से लेकर एमसीक्यूज नंबर 10 तक कोई एमसीक्यूज नहीं करना, ठीक है। 7, 8, 9, 10 कोई भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर दें, 8 को स्किप कर दें और 9 को भी क्या कर दें बच्चों, स्किप कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं करने। नेक्स्ट आपके पास आता है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास जो टॉपिक हमने स्किप करने हैं उनको देख लेते हैं। 10 के अंदर हमारे पास अभी तक सारी थ्योरी आप लोगों ने करनी है, जो अभी भी कोई क्रॉस नहीं आया, यानी 10.1 भी करना है हमें। 10.2 पे क्रॉस आपको देखने को मिल गया है, इट्स मीन के 10.2 जो है वो हमारे पास एक्सक्लूडेड है, उससे रेलेवेंट भी एग्जाम्पल भी एक्सक्लूडेड होंगी, ठीक है। 10.21, ठीक है, ये भी एक्सक्लूडेड है, नहीं करना आप लोगों ने। 10.22 भी नहीं करना आप लोगों ने। अगर ये सारे टॉपिक एक्सक्लूड हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि 10.2 देखें, 10.2 भी कंप्लीटली आपके पास क्या हो गई है, एक्सक्लूड हो गई है, आप लोगों ने इसको नहीं करना, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज पे जाएं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों ने क्या कर देने हैं बच्चों, स्किप कर देने, आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है लॉकी एंड कंस्ट्रक्शन, तो इसको भी देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, एक्सरसाइज 11.1 आएगी, ठीक है। सो एक्सरसाइज 11.1 को बच्चों आप लोगों ने कंप्लीट करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी इसके अंदर, ठीक है। ये टॉपिक 11.5 भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन जब 11.5.2 पर आएंगे इंटरसेक्शन ऑफ लॉकी, तो ये आप लोगों ने नहीं करना और इससे रेलेवेंट एग्जाम्पल भी आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है, इनको स्किप कर दें। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लॉकी को भी स्किप कर दें आप यहाँ से, ठीक है। और 11.2 एक्सरसाइज को भी कंप्लीटली आपने क्या कर देना, स्किप कर देना, इसमें से आपके कुछ भी नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं करना। रिव्यू एक्सरसाइज पे चलें 11 की, तो यहाँ से आप लोगों ने एमसीक्यूज नंबर 5 और से लेकर एमसीक्यूज नंबर 10 तक बच्चों आपने हर एमसीक्यू स्किप कर देना है, ठीक है, 5 से लेकर 10 तक। उसके बाद क्वेश्चंस देखें तो कोई भी क्वेश्चन आपने रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से नहीं करना। देखें 2 से लेकर 8 तक मैंने सभी क्रॉस किए हुए हैं, तो आपने इनमें से कोई भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज 12.1 में देखें क्या चीजें स्किप हो रही हैं। 12.1 में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्किप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखें आगे चलते हैं तो हमारे पास पेज नंबर 234,
देखें ये 235 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा है कि पीडीएफ में फ़र्क है, तो 234 है। उसमें आप लोगों ने वेटेड मीन नहीं करना। अगर बच्चों वेटेड मीन नहीं करना तो उससे रेलेवेंट एग्जाम्पल भी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 भी आपने स्किप कर देनी है। तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर देखें क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपने कोई भी नहीं करना। ये सब क्या कर दें बच्चों, स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने रिव्यू एक्सरसाइज में आ जाना है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्किप करना है, उसके बाद 12 स्किप करना है। उसके अलावा आपने बाकी सब क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, उसको देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज 13.1 जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो यहाँ से स्किप करवाया गया है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्किप है, और रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी स्किप करवा दिया गया है। उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल भी स्किप है, ठीक है। तो 13.2 के अंदर बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 नहीं करना, यानी एक्सरसाइज नंबर 13.2 में 5, 7, 8 स्किप करवा दिया गया है। रिव्यू एक्सरसाइज में देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 में जो एमसीक्यूज नंबर 5 है वो स्किप कर देना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आप लोगों ने स्किप कर देना, यानी सिर्फ एमसीक्यूज में सिर्फ एक एमसीक्यू स्किप करना है। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो क्या कर दें, स्किप कर दें। बाकी जितने एमसीक्यूज है वो आप लोगों ने कर लेने। सो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग खुश होंगे सारे के सारे इस मॉड सिलेबस से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है ताकि वो भी जल्दी से निशान लगा लें। आज के लिए इतना है बच्चों। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।